नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर गधैया नृत्य करने वाले पाकिस्तान के अरमान 6 महीने के भीतर ही चकनाचूर हो गए। मदरसा पैदाइश इसलिए खुश थी कि उसने अफगानिस्तान से भारत का बिस्तर गोल कराकर अपने पिट्ठों की तालिबान सरकार अफगानिस्तान में स्थापित कर दी है और अब मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बहुत कठिन हो जाएगी। पर लगता यूं है कि वह भारत के दांव पेच समझ नहीं पाया और अब खुद ही तालिबान का बड़ा दुश्मन बन गया है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को एक और बड़ा सदमा देने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम फरवरी में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए काबुल पहुंची थी। मजे की बात यह कि तालिबान सरकार ने खुद इस टीम को आमंत्रित किया था और गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। इस टीम का मकसद अफगानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने की स्थिति का आकलन करना था। कहा जा रहा है कि भारत ने तय कर लिया है कि वह सीनियर डिप्लोमेट्स के बिना काबुल में दूतावास खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मतलब तालिबान शासन को मान्यता देना नहीं है, बल्कि काबुल दूतावास सिर्फ संपर्क के मकसद के लिए कर्मियों के साथ काम करेगा, जो कि काउंसलर सेवाओं तक विस्तारित किया जा सकता है। खास बात यह है कि तालिबान भारत के इस फैसले से काफी उत्साहित नजर आ रहा है। उसने भारतीय दूतावास को पूरी सुरक्षा की गारंटी का भरोसा दिया है। तालिबान चाहता है कि भारत जल्दी से औपचारिकता पूरी करके काबुल में अपने कर्मियों को पदभार सौंप दे। दरअसल अफगानिस्तान को भारत लगातार मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत ने अनाज और दवाइयों के अलावा मेडिकल उपकरण भी काबुल को मुहैया कराए हैं। इससे तालिबान सरकार का भारत के प्रति नजरिए में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 दिन बाद 17 अगस्त को भारत ने काबुल स्थित दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन अब भारत के सक्रिय होने की एक और वजह मानी जा रही है। दरअसल कई देशों ने तालिबान से बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। कई देशों ने काबुल में अपने अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया है और दूतावास भी लगातार खोल रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत अकेला नजर आ रहा था। अभी तक चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के दूतावास यहां काम कर रहे थे, लेकिन यूएई और सऊदी अरब भी काबुल लौट आए हैं। भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी कई मायने में अहम है। अफगानिस्तान के बिना मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच बेहद सीमित है। दूसरी वजह, भारत यहां रहकर पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख सकता है। खास तौर पर बलूचिस्तान में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है और यहां पर आजादी का बिगुल बजा हुआ है, ऐसे में भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बेहद जरूरी हो जाती है। काबुल में भारत दूतावास की ओपनिंग से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के हाथ पांव इसलिए भी फूल रहे हैं कि अफगानिस्तान के बड़े नेता अब्दुल्ला 2 मई से भारत में है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि वे तालिबान की ओर से कोई संदेश लेकर आए हैं और वे नई दिल्ली में महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जहां तक तालिबान की बात है तो उसकी ओर से अभी तक भारत को प्रभावित करने वाली कोई हरकत नहीं हुई है। वह उस वादे पर फिलहाल खरा उतरा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा, मगर पाकिस्तान के साथ उसने यह वादा नहीं निभाया है। पाकिस्तान में इस साल 9 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 21 सैनिक हुरों की खोज में भाग गए हैं। यह सभी हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान द्वारा किए गए थे, जो अफगानिस्तान को सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।